Hello students, I am Hema here, your Hindi teacher. Today I am going to teach 8th standard Hindi lesson poem 1. वो है प्रार्थना। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सभी को 8वीं कक्षा की पहला पद्य भाग प्रार्थना को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लिए कोई कवि परिचय नहीं है, ये तो संकलित है। संकलित का मतलब कोई किसी बुक से कलेक्ट करके दिया हुआ एक भाग है। देयर इज नो author for this poem. So it is collected from some other book. This is a collection of one part of the poem. So what is this summary of this poem? इस कविता का आशय क्या है? आशय मतलब what is the summary of this poem? What is the main theme is there in this poem? I'll explain in the short form and first I'll explain the summary. ओके इस कविता का आशय है, इस कविता का आशय मतलब इस कविता का सारांश है कि मनुष्य के जीवन में सद्भाव का बहुत जरूरी है। सद्भाव मतलब हम अच्छे गुणों को अपनाना बहुत जरूरी है, वो नहीं तो हमारे जीवन नहीं है। तो सद्भाव को अपनाना बहुत जरूरी है। हमें अच्छे गुणों को अपनाना भी बहुत जरूरी है। अच्छे गुण मतलब क्या क्या है इसमें? तो अच्छे गुण मतलब कौन कौन से? अच्छे और बुरे, ये तो मैं तो पहले बताई थी एक क्लास में, तो वो तो अपोजिट वर्ड्स है, मतलब विलोम शब्द है। अच्छे मतलब अच्छे गुणों को अपनाना, अच्छे गुण मतलब गुड हैबिट्स, तो यू हैव टू इन्वॉल्व, एंड बुरे मीन्स दैट इज द बैड हैबिट। अच्छे गुणों को मतलब एक एग्जाम्पल के लिए तो छोटे बड़े सभी को हम लोग आदर करना। सभी को क्या करना चाहिए? हम लोगों को आदर करना। आदर का मतलब है रेस्पेक्ट देना। यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स। ओके, नेक्स्ट इज किसी के साथ क्या नहीं करना? भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। जो भी आदमी हो उसको उसके साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो बड़े हो या छोटे हो या अमीर हो या गरीब हो, उसके साथ सभी को कैसे देखना चाहिए? हमें समान दृष्टि से देखना चाहिए। We should not do the discrimination with the people who is poor or rich or is small or big or is elder, is younger. You should not do the discrimination to the people. Here all are equal. We are the human beings. Okay, next उसमें क्या है और क्या करना? उसके साथ हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर में किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम सब तो सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। We should be together with all the what is that? We are the humans. We should be with the together. We should not fight with the each other. और उसके साथ किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। We should not insult anyone. किसी को क्या नहीं करना चाहिए? अपमान नहीं करना चाहिए। You are sometimes we will tease the people, no, we will tease and we will laugh, no, that we should not do. So we should किसी को क्या नहीं करना चाहिए? अपमान नहीं करना चाहिए। और उसके साथ हमें और एक बात है इसमें, तो देश के गौरव को भी बढ़ाना चाहिए। हमारे देश के गौरव को भी बढ़ाना चाहिए। यही है इस कविता का सारांश। दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम। Now I'll read the poem and I'll explain you the line by line. And अभी मैं क्या करूंगी? पद्य को पढ़कर एक एक लाइन के साथ आपको सारांश बताऊंगी, वो कठिन शब्द के साथ। ठीक है? अच्छा, अभी क्या है इस प्रार्थना पद्य में आपने देख लिया सारांश को। अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, पद्य पढ़कर सारांश बताऊंगी। आज ये पहले मैं पद्य को पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको सारांश बताऊंगी। फर्स्ट आई रीड द poem and next I'll explain the summary of this poem with the meaning. सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीते बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। अच्छा, फिर से पढ़ूंगी, फिर से और एक बार पढ़ूंगी पद्य को। देखिए, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम,
हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर भली भली जाए। अच्छा, अभी मैं बताऊंगी पहला 2 लाइन में क्या है। ओके, सच बोले सच बात विचारे। सच का मतलब ट्रुथ। हमें क्या करना चाहिए? सच मतलब ट्रुथ। हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। और किसी समय में भी हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता के साथ कुछ गलती की तो क्या बोलते हैं, हम तो झूठ बोल देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है आप लोगों को। यू वांट टू हाइड वन लाइफ, हाउ टू टेल 100 लाइफ टू योर पेरेंट्स और द एनीवन। सो whatever it is there, clearly you should tell to the what is the truth. So this is the what is that in the first line. और सच बात विचारे, हमेशा हमें सच की बात बतानी चाहिए, हमेशा सच बोलनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि एक राजा था, वो तो सत्य हरिश्चंद्र। उसने अपने सत्य के लिए क्या किया? उसने अपने पूरे राज्य को, पत्नी को और अपने बेटे को छोड़कर क्या कर रहा था? वो तो एक कब्रिस्तान में एक जैसे वो वॉचमैन के जैसे वो तो काम कर रहा था। वो तो क्या है, काम कर रहे थे। वो तो कौन थे? सत्य। आप सब सुने होंगे सत्य हरिश्चंद्र के कहानी। अपने सत्य की वजह से उसने क्या किया? उसने तो अपने राज्य, पूरे राज्य को और अपने बीवी को, बच्चे को, बेटे को छोड़कर उसने तो कब्रिस्तान में उसको तो रखवाली करना पड़ा। Is the one of the king who is, what is his name? He is the Satya Harishan. Because of truth, he left his kingdom and the what is that next? His wife and the son also. Then what he was doing? He was the watchman of the cemetery. Cemetery means in the Kannada we will say Mashana. There we will bury and people who, those who will die, no, there we will do. That's the place he was in the, what is the watchman of that place. Who is he? Because of truth, he left everything. So हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, सच सच बतानी चाहिए। जो भी बात हो हमें सच बोलनी चाहिए। भले काम पर जीवन वारे। भले काम पर, अच्छे कामों पर अपना जीवन को सुधारना चाहिए। अच्छे कामों को ही हमें हमेशा करना चाहिए। पहले मैंने सारांश बताए थे ना। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कामों पर अपना मन लगाना चाहिए। फर्स्ट 2 लाइन में क्या है? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अच्छे कामों पर अपना मन लगाना चाहिए। Always you should tell the truth and always you do the good things or the good work. I hope you understood these 2 lines. There is much difficult words is not there. It's only such is truth. You know this one. It's a very easy word. Okay, we will move to the next 2 lines. Okay, this is the paragraph. Is only 2 line paragraph. Okay, we'll move to the next. मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। हमेशा मिलकर, मिलकर मीन्स टुगेदर। इन सेकेंड पैरा व्हाट इज देयर? मिलकर मीन्स टुगेदर। हम सबको कैसे रहना चाहिए? सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए और बीती बातों को बिसराना चाहिए। बीती बातों को बिसराना में भूल जाना। बिसराना मीन्स we have to forget. We have to forget the past. Okay? बीती बातों, मैं कल कुछ बात बता देती हूँ आप लोगों को, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उसको तो छोड़ देना चाहिए। जो भी किसी अपने दोस्त के साथ झगड़ा हुई तो, और किसी घर में झगड़ा हुई तो उसको तो उसी समय में उसको छोड़ देना चाहिए। उसको तो कल तक नहीं ले जाना चाहिए, उसी समय उसको भूल जाना चाहिए। बीती बातों को बीती बातों को क्या करना चाहिए? उसी क्षण में हम तो भूल जाना चाहिए। उसके लिए तो उसको तो ले जाना नहीं चाहिए। Whatever happen in the today, whatever it's the fighting or the whatever scoldings, everything happen with your friends. How to live then and there. How to not carry to the next day. You have to forget the past. In the second line, what is there? We should be together with your friends or the family, with any person or the people. But you should not carry the
any misbehavior, the bad words, anything happens, you have to leave then and there, and we should forget the past. I hope this paragraph 2 lines also you people understood. But in the first paragraph what is there? हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सच बोलना चाहिए और सबके साथ कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए और हम लोग हमेशा अच्छे कामों पर अपना मन लगाना चाहिए। और सेकंड पैराग्राफ में क्या है? सभी के साथ हम लोग मिलजुल कर रहना चाहिए और बीती बातों को जो हुई घटना के बारे में हम फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। जो भूल से हुई बातों को भी हमें फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सभी के साथ हम मिलजुल कर रहना चाहिए, उन बातों को भूल जाना चाहिए। I hope this 4 lines also you people are understood, and dear students, I hope you are understood this one. Next, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। छोटे बड़े में जो भी हो, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी हो, सभी के साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी के साथ हम कैसे रहना चाहिए? सभी के साथ मिलजुल कर। तुम तो छोटे हो, मेरे साथ मत खेलो, आप लोग बड़े हैं, मेरे साथ ऐसे नहीं कर। सभी के साथ, बच्चों के साथ बच्चे जैसे बनना है और बड़ों के साथ बड़े बनकर हमें खेलना है। इसलिए सभी के साथ, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। गिरे हुए का मतलब इधर 2 अर्थ में होती है। 2 अर्थ मतलब जो भी कभी रास्ते में जाते समय कोई गिर जाते, अचानक से गिर जाते, उसको हमें ऐसे देख के जाना है नहीं। क्या करना चाहिए हम लोगों को? उसको तो उठाना चाहिए। जो भी गिरे, तो जो भी बड़े या छोटे, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो अपरिचित व्यक्ति हो, आपको वो व्यक्ति पता ही नहीं है, अचानक गिरने से, कोई एक्सीडेंट होने से तुरंत हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए, मदद के लिए हमें जाना पड़ता है। मदद और उसके और एक अर्थ में जो भी व्यक्ति कष्ट में हो तो उसको सहायता करनी चाहिए। इन द सेकंड लाइन व्हाट हैपेंस? इट्स whoever it is the younger or elder, is the age grandfather or grandmother, anyone, we have to play with them. We should be together with them. And also one more line in this, that what is that? Anybody in the troubles, anybody having the problems, otherwise you are while walking on the road, anybody fell down, it made the accident, we should always suddenly have to help them. We should immediately we have to help the persons, and anybody is in the troubles, any poor people, they need your help, any whatever it is, money, clothes, anything, we have to ready to help those people. In the third para, I hope you people are understood. इसमें क्या है? कोई भी व्यक्ति हो, छोटे या बड़े हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और जो भी व्यक्ति कष्ट में हो तो उसको मदद करना हमारा कर्तव्य है। Because we are the human beings, we will understand everybody's feelings, so we have to help them those they are need. करे किसी का ना अपमान। अपमान means insult. अपमान in the 4th paragraph what is there? अपमान। किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान में कभी कभी हम लोग करते हैं, किसी का जो भी व्यक्ति हो उसको तो इंसल्ट करते हैं, इसको कहते हैं इंसल्ट। क्या करते हैं? उसको तो अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, छोटे हो या बड़े हो, पहले से मैं बता रही हूँ, किसी को क्या नहीं करना चाहिए? हमें अपमान नहीं करना चाहिए। समटाइम्स इन द होल क्लास, if one person if it is means whole class will laugh. How that child or that person will feel? So you should not insult anyone. You know what is the अपमान? किसी को, पूरे क्लास में सभी बच्चे होंगे, किसी एक बच्चे को अपमान करे तो क्या होगा? उसको तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए हम किसी को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। You should not insult any person. ऐसे मति दो भगवान। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मुझे ऐसे ही मति दो। मति में नॉलेज, बुद्धि। हमें कैसे मति दो? मुझे तो ऐसे मति दो भगवान, मैं मेरे तरफ से किसी को भी अपमान ना करे। मुझे ऐसे बुद्धि दो, ऐसे मति दो, ऐसे बच्चे ने तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। He is praying the God to give like that knowledge. I don't want to teach or insult anyone.
I hope this fourth paragraph also you people are understood. Shall we move to the fifth paragraph? Okay. एक रहे सद्भाव रखिए हम, देश देश में मान रखिए हम. एक रहे सद्भाव, सद्भाव में अच्छे गुण, सद्भाव में गुड हैबिट. गुड हैबिट, हमें क्या करना चाहिए? हमें सद्भाव को अपनाना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए. देश देश में मान रखे हम, देश देश में हमारे देश के गौरव को बढ़ानी चाहिए. मान में व्हाट इज दैट? गौरव या रेस्पेक्ट. हम देश के गौरव को भी बढ़ाना चाहिए. इसके साथ इन सभी बातों के साथ हमारे देश की तरफ से भी हमें देखना चाहिए, हम देश के गौरव को भी बढ़ाना चाहिए. हम किसी को हमारे जीवन में सद्भाव को अपनाना चाहिए. इसके साथ हमारे देश के गौरव को भी क्या करना चाहिए? हमें बढ़ाना चाहिए. उसके बाद हट छोड़े संयम अपनाए. संयम में वी शुड कंट्रोल अवर इमोशन. संयम में be calm. We'll say calm. Always you should be with the calm. Sometimes we will raise our voice. If somebody tells anything, means what we will do? We will raise our voice. Means samyam. We should be, what is it? Be very patient. We have to learn from patience. Immediately we will go fight with the anyone. If they tell something, what we will do? We will fight with that person. So we should not do like that. We should always maintain the calm and we should be with the patience, and we should control our emotions. हट छोड़े, हट करना में किसी वस्तु के लिए अपने माता पिता के साथ, नहीं तो किसी के साथ हम लोग क्या करते हैं? हम हट करते हैं, उसके लिए जिद करते हैं. हट मतलब जिद करते हैं, मुझे वो चीज चाहिए. आपके माता पिता के पास पैसे या है या नहीं, हम वो नहीं सोचते. हम क्या करते हैं? उस वस्तु के लिए, उस चीज के लिए हम क्या करते हैं? हट करते हैं. वो नहीं हमें करनी चाहिए. संयम को अपना भी, वी शुड कंट्रोल अवर इमोशन. सो नेक्स्ट, मातृभूमि पर बलि बलि चाहिए. हम मातृभूमि के लिए, अपना मातृभूमि की गौरव बढ़ाने के लिए हम अपने प्राण देने के लिए भी तैयार होना चाहिए. भली बलि मतलब हैव टू सैक्रिफाइस अवर लाइफ आल्सो फॉर अवर कंट्री. इसमें क्या है? इस पद्य में तो पहले बता दिए, हट छोड़कर हमें संयम अपनाना चाहिए और अपने देश के लिए अपना प्राण त्याग करने के लिए भी तैयार होना चाहिए. आप लोगों ने तो इस कविता तो समझ में आए होंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम. वंस अगेन आई विल रिपीट दिस मीनिंग. सच मीन्स ट्रुथ मतलब हमें हमेशा क्या बोलनी चाहिए? सच बोलनी चाहिए. किसी भी संदर्भ में, कोई भी संदर्भ में हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. और हम सबके साथ कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर. मिलकर रहना मतलब हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. Whoever it is, the poor people or the rich people or the small, big, any person, we should be always, we should follow the togetherness and बिसराना, forget. कोई भी आपके साथ किसी आपके दोस्त के साथ कई बार झगड़ा हो जाती है, तब क्या करते हैं? आपको उसके साथ बात करना छोड़ देते हैं. ऐसे नहीं करना चाहिए. उसको तो जो बात हुई उसको तो भूल जाना चाहिए. वी शुड फॉरगेट व्हाटएवर हैपन इन द पास्ट. उसके सभी के साथ हमें मिलजुल कर रहना जरूरी है. और किसी को अपमान में इंसल्ट, हम किसी को क्या नहीं करना चाहिए? अपमान नहीं करना चाहिए. मैं तो एग्जाम्पल भी दी थी आप लोगों को. और ऐसे मति दो, किसी को अपमान ना करने की मति दो. मति मतलब नॉलेज. सद्भाव, सद्भाव में गुड हैबिट. और मान में गौरव और रेस्पेक्ट. संयम में काम. यू शुड बी ऑलवेज यू कंट्रोल योर इमोशंस. I hope children you understood this poem. Any doubts? I hope no doubt. Okay, we'll meet in the next class. Thank you.